तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो आप वीडियो देखने वाले हैं, इस वीडियो में पैशन प्रो का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आता है, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो जो भी भाई जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पैशन प्रो बाइक में एक प्रॉब्लम आता है, जैसे कि इंजन पे जब लोड आता है, जैसे कहीं चढ़ाव में चल रहे हैं या लोडिंग में चल रहे हैं, दो लोडिंग या ट्रिपल लोडिंग का भी चलना पड़ गया, तो क्या होता है कि जैसे ही बाइक को एक्सीलरेट करते हैं तो उसमें से आवाज़ आने लगता है, जैसे कि टन 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 या फिर गड़ 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 करके आवाज़ आने लगता है, जो भी समझ लीजिए। तो इस टाइप का आवाज़ आने लगता है, मतलब इंजन का पावर पूरा ख़त्म हो जाता है। जैसे ही आप एक्सीलरेट करेंगे इंजन का पावर ख़त्म। तो मैंने जो मेरा रेगुलर मैकेनिक है उनसे मैंने बात किया, तो बोले कि अभी चलने दीजिए, कुछ दिन के बाद जो है एक बार पूरा इंजन खोल के इसका हम काम कर देंगे। तो मैंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से सॉल्यूशन इसका मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि इसके क्रैंक से आवाज़ है। क्रैंक में क्या होता है, क्रैंक और पिस्टन का जो है असेंबली लूज पड़ जाता है, उसके वजह से आवाज़ है। तो उसने बताया कि क्रैंक का जो है काम कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने काम करवाया और देखिए आज बाइक सही हो गया। तो सबसे पहले तो एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने काम करवाया तो और किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया, मतलब कि एट ए टाइम ऑफ रिपेयरिंग में वीडियो नहीं शूट कर पाया। लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी बाइक बहुत अच्छी चल रही है और मैं बाइक का इमेज वगैरह दे दूँगा। जब जिस टाइम बाइक रिपेयरिंग हो रहा था उसका इमेज मैं इस वीडियो में डाल दूँगा, तो उस इमेज के थ्रू आप मतलब कि ये जान पाएंगे कि हाँ बाइक सच में बनी थी या नहीं बनी थी। और उस बाइक का जो है पूरा पार्ट्स का मैं बता दूंगा, इसमें कौन सा पार्ट्स न्यू लगा है। तो बस अब आगे वीडियो को देखिए और हाँ वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो अगर स्किप कर दिए तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि बाइक में क्या हुआ था नहीं हुआ था और कैसे ये क्लियर हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही वो पार्ट्स है जो चेंज किया गया था। देखिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये बॉल बेरिंग, ये मेन बॉल बेरिंग है क्रैंक का। ये देखिए इसमें कैसा आवाज़ आ रहा है, ये खराब हो गया, फिर से चेंज किया गया है। ये दोनों बॉल बेरिंग इसका चेंज हो गया, दोनों बॉल बेरिंग से आवाज़ था। ये भी बॉल बेरिंग खराब है, तो दोनों बॉल बेरिंग चेंज कर दिया गया है। और ये देखिए कनेक्टिंग रड, ये कनेक्टिंग रड और इसके साथ जो असेंबली था, ये देखिए इसमें ऐसे रहता है और ये इस पे रहता है। तो ये पूरा जो इसका असेंबली था तो उसमें जो है कुछ टॉलरेंस आ गया था। ये देखिए तो ये जो पूरा जो ये कनेक्टिंग रड है और जो क्रैंक के साथ जो यहाँ पे अटैच रहता है कनेक्टिंग रड, तो उसमें टॉलरेंस आ गया था, इसमें लूज हो गया था। तो मतलब कि 1 mm से 2 mm का ढक हो गया था, जैसे कि ऐसे करने पे जो है उसमें से लूजनेस आ रहा था। तो इसका अभी काम हुआ है, इसका जो पूरा है इसका तीनों पार्ट्स बदला गया है, कनेक्टिंग रड हो गया। और ये देखिए पिस्टन, ये पिस्टन है पूरा, पिस्टन में लूज हो गया था, ये पिस्टन में गैप आ गया था और ढक हो गया था पिस्टन भी हल्का हल्का, तो इससे मोबिल भी हल्का हल्का बाइक उठा रहा था। और यहाँ देखिए ये हो गया, भाल्व हो गया, भाल्व भी दूसरा लग गया है, भाल्व भी चेंज हो गया है, ये दोनों भाल्व चेंज हो गया है। और ये गियर है,
अंदर का, ये भी चेंज कर दिया गया है। ये रहा कनेक्टिंग रॉड का पिन, इसमें रहता है। ये टाइमिंग चेन रह गया, ये टाइमिंग चेन भी चेंज कर दिया गया है। तो टोटल ये सामान चेंज किया गया है। और अभी जो है जैसे कि जो काम हुआ कनेक्टिंग रॉड का, और ये पूरा असेंबली जब उसके साथ फिट हुआ क्रैंक के साथ, तो अब जो है पूरा कोई टोलरेंस नहीं, बिल्कुल टाइट था। वो बना के आने के बाद जैसे कि मिस्त्री हमको दिखाया अभी, लेकिन उस टाइम हम वीडियो शूट नहीं कर पाए, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन बनाने के बाद जो है ये बहुत ही सॉलिड बनाया उन लोगों ने। पूरा ये 0 mm का टोलरेंस था, पूरा टाइट था। तो भी तो अच्छा चल रहा है बाइक, पावर भी बहुत अच्छा, पिकअप भी बहुत अच्छा है। और अभी इसके बाद जो पिस्टन लगा है वो इससे एक साइज बड़ा लगा है, इससे एक साइज बड़ा पिस्टन लगाया गया है। और इसका हेड और ब्लॉक में जो बोरिंग होता है वो बोर भी किया गया है। बोर करने के बाद ये एक साइड बड़ा पिस्टन लगाया गया है। तो इस प्रकार से जो है आप अपने बाइक का वो जो प्रॉब्लम है टन वाला या फिर जो भी है वो क्लियर हो सकता है। मैं वीडियो इतना लेट से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं पहले देख रहा था चला करके कि बाइक कैसा परफॉर्मेंस देता है, इसकी वजह से था या फिर कोई और वजह से वो आवाज़ था, इसके लिए हम वीडियो बनाने में थोड़ा लेट किए हैं। लेकिन अभी क्लियर पता चल गया है कि जो भी प्रॉब्लम था बाइक में वो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से था। पहला तो कनेक्टिंग रॉड हो गया और दूसरा पिस्टन हो गया। अगर इन दोनों चीज़ का काम अगर करवा ले रहे हैं आप, तो आपकी बाइक की जो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इंजन खुला हुआ है, इसका सारा पार्ट सभी बाहर है। ये देखिए, इसमें क्लच प्लेट का जो है हाउसिंग है, क्लच प्लेट का। और ये देखिए पूरा इंजन बाइक से बाहर निकाला हुआ है। अब जो है आप बिल देख लीजिए, बिल से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना कॉस्ट आने वाला है काम करवाने। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा मेन बेयरिंग, ये देखिए 2 पीस है, 310 रुपये का है, 310 रुपये। ये देखिए पिस्टन का है, पिस्टन 570 रुपये का है। और ये जो पिस्टन आप देख रहे हैं 570 रुपये का है, ये ओल्ड पिस्टन है। अभी जो न्यू पिस्टन आ गया है उसका 600 समथिंग उसका रेट है, क्योंकि वो मैंने देखा भी सामने, क्योंकि उसके पास 1-2 पीस बचा हुआ था, ओल्ड वाला तो दे दिया, लेकिन न्यू वाले का दाम 600 कुछ है। और ये देखिए सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन है, ये देखिए पिनियन का जो है, पिनियन का 260 रुपये कीमत है। तो ये देखिए ये टोटल इतना इसका लगा है। इससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि मेरा कितना कॉस्ट लगने वाला है जब हम इसी काम करवाएंगे इस बाइक में, तो कितना कॉस्ट लगने वाला है। देखिए एक बिल ये हो गया, और दूसरा जो ये लेथ वाले का बिल है, लेथ पर जो काम हुआ, ये देखिए लेथ वाले का बिल। ये देखिए क्रैंक असेंबलिंग 830 रुपया, क्रैंक फिटिंग 120 रुपया, सिलेंडर बोरिंग 150, हेड सीट कटिंग 180, हेड गाइड 260, बल्ब सेट 360। तो ये हो गया आपका लेथ वाले का बिल हो गया। लेकिन वर्क बहुत अच्छा किया था इसने, क्योंकि जब ये फिनिश करके प्रोडक्ट दिखाया तो क्रैंक और जो कनेक्टिंग रॉड का जो दिखाया तो बहुत अच्छा प्रिसीजन वाला काम किया था, बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं था। ये हो गया आपका लेथ वाले का बिल हो गया। ये फिर इससे भी आइडिया लग जाएगा कि मेरा इसमें कितना कॉस्ट आने वाला है। और एक तीसरा बिल देखिए जो मैकेनिक का बिल है, ये रहा मैकेनिक का बिल। देखिए मोबिल चेंज हुआ 330, एक गैस किट है, ये देखिए टाइमिंग चेन का है, गैस किट का हो गया 285, टाइमिंग चेन का हो गया 120 हो गया। इधर देखिए क्या पता नहीं क्या बस 30 रुपये लिखा है। ये लेबर चार्ज देखिए 1350 रुपया, मतलब मिस्त्री का जो टोटल चार्ज हुआ उसका काम करने का वो 1350 रुपया हुआ। ये देखिए क्लच प्लेट भी साथ में चेंज हो गया था, क्योंकि जब सारा चीज़ चेंज हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्लच प्लेट क्यों रहने दें, इसको भी चेंज कर देते हैं। ये देखिए, तो
इस बिल से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये काम करवाने में कितना कॉस्ट आने वाला है। तो ये बिल दिखाने का मेरा मकसद यही था कि आपको आइडिया लग जाए किससे कि आपको कितना कॉस्ट लगने वाला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इंजन पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसका टेस्टिंग किया जा रहा है। आप विश्वास कीजिए, बाइक बने हुए 20-25 दिन हो गए हैं, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ चल रहा है। पहले से इसका पावर जो है बहुत बढ़ गया है और वो सब सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है, जैसे कि वो टन 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 की आवाज़ करने वाला या फिर गड़गड़ गड़गड़ जो भी कह लीजिए, वो सब ख़त्म हो चुका है। और अब एक्सीलरेट करने पे बहुत अच्छा पिकअप और पावर देता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें।